साहिब बंदगी सतनाम। तो आज दतिया में, मध्य प्रदेश दतिया में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत 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 मुश्किल है। कारण क्या है? क्योंकि इस ज्ञान को सुनने से पहले आपके जीवन में इतने प्रकार का ज्ञान आ चुका है, इतने प्रकार का ज्ञान आ गया है कि आपको ये समझ में ही नहीं आता कि अब इसको मानूं कि उसको मानूं। मन में ऐसी दुविधा छिड़ जाती है कि आज तक जो सुनते रहे उसे सच मानूं, ये जो नितिन दास बता रहा है इसे सच मानूं, किसे सच मानूं? इसी दुविधा में ये बेचारा जीव सारा समय गवा देता है। लेकिन मालिक की दया हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, बुद्धि विवेक जग जाए, तो एक ही सत्संग में नीर चीर का निबेड़ा हो जाए। एक ही सत्संग में पता लग जाए कि मैंने करना क्या था और कर क्या रहा हूं। एकमात्र सत्संग में अगर मालिक की कृपा हो जाए तो। इसीलिए बोला साहेब ने, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। एक ही बात में, एक ही सत्संग में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन कब? जब परमात्मा की कृपा हो जाए तब। नहीं तो सुन सुन के सत्संग सारा जीवन बिता दोगे, तब भी नहीं समझ में आएगा नितिन दास बता क्या रहा है। लेकिन आज अरदास करेंगे मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से, उस शब्द गुरु बंदी छोड़ से, कि जहां तक ये आवाज जा रही है हर जीव के कान में ये वाणी पड़े, उसको समझें, चिंतन मनन करें और सत्य सत्य का निबेड़ा करें, ताकि सत्य को धारण कर सकें और असत्य को त्याग सकें। ये जीवन मिला इसलिए असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, भगवान को मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, बस। तो ये सत्संग, आज का सत्संग इसी मुद्दे पे चलेगा, सत्य शब्द सार। यही सवाल था ना आपका, सत्य शब्द सार। आज इसी का निबेड़ा करेंगे। क्या है सत्य, क्या है शब्द और क्या है सार। आज इसी पे सत्संग होगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन करेंगे, बंदगी करेंगे, जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सदगुरु विराटपति साहेब की, कलिनपुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो सबसे पहले हमने सत्य को समझना है। सत्य क्या है? सत्य, शब्द और सार, इन तीनों पे आज चर्चा होगी। बहुत गहन विषय है, पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि बार बार बताने वाला नहीं मिलेगा। सत्संग सुनाने वाले कई आ जाएंगे, कथाएं सुनाने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, शब्द क्या है और अशब्द क्या है, और सार क्या है, असार क्या है।
ये बताने वाला कोई नहीं मिलेगा भाई। तो क्या कहते हैं कि सत्य क्या है? सबसे पहले सत्य को जान लो। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य उसे कहते हैं जिसका ना तो कभी जन्म हो, ना कभी मृत्यु हो, ना तो वो कभी बदले और ना ही उसका कोई कुछ बिगाड़ सके, उसे सत्य कहते हैं। गीता के अनुसार सत्य किसे कहते हैं? हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ लेना जाके। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या है? हे अर्जुन, जिसका जन्म और मरण हो जाए, जो पैदा हो जाए और नाश हो जाए, जो पल पल बदलता रहे, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य है। अब असत्य बता तो दिया परिभाषा, लेकिन परिभाषा के साथ उदाहरण भी दिया जाता है, उदाहरण भी दिया जाता है ना। तो कहते हैं उदाहरण में क्या है? शरीर, ये जितने भी शरीर हैं ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये पैदा होते और नष्ट हो जाते हैं। तो शरीर सत्य है या असत्य? असत्य है। किसका शरीर? मेरा शरीर, सबका, सबका शरीर बनता है, बिगड़ जाता है, पैदा होता है, नष्ट हो जाता है, पल पल बदलता है। आज 6 इंच का है बच्चा, कल को 10 इंच का हो गया, उसके बाद 1 फुट का हो गया, 2 फुट का हो गया, ये देखो 3 4 5 फुट के बने घूम रहे हैं सब। ये सब बदल गए शरीर। इसका मतलब असत्य है। किसका शरीर असत्य है? सबका। तो राम जी का, हनुमान जी का, शंकर जी का, राधा जी का, इनका शरीर क्या है? सत्य या असत्य? क्योंकि बदल रहा है। छोटे से थे राम जी, धीरे धीरे बड़े होते गए, जवान हो गए। छोटे से थे कृष्ण जी, धीरे धीरे बदलते हुए जवान हो गए। सारे छोटे छोटे थे, बड़े हो गए। जो चीज बड़ी हो रही है छोटी है, छोटी हो रही है, वो असत्य है। तो राम जी के शरीर की पूजा, हनुमान जी के शरीर की पूजा, कृष्ण जी के शरीर की पूजा सत्य की पूजा है कि असत्य की? बोलो, असत्य की, असत्य की पूजा है। एक तो हो गया शरीर असत्य। अब आगे और असत्य क्या है? ये मूर्तियां, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये किसी ने बनाए हैं? जब इनको बनाना शुरू किया तो पहले नींव खोदी, नींव खोदी, ईंटें लगाई। पहले दिन फोटो खींच ली, नींव खुदी हुई है। दूसरे दिन फोटो खींच ली, नींव भरी हुई है। तीसरे दिन फोटो खींची 1 फुट, चौथे दिन खींची 2 फुट, 5वें दिन खींची 6 फुट, 10 फुट। सारी फोटो तुम मैच करोगे, रोज बदल रही है। जो चीज बदल रही है वो असत्य है कि सत्य है? असत्य है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सत्य है कि असत्य है? असत्य है, असत्य है। और क्या है? अब आ जाओ, पीपल पूज रहे हैं, तुलसी पूज रहे हैं, बरगद पूज रहे हैं। आज पेड़ हरा है, कल को पीला हो गया। आज पेड़ गीला है, कल को सूख गया। आज पेड़ खड़ा है, कल को किसी ने काट के नीचे गिरा दिया। बदल गया कि नहीं बदल गया? जो बदल जाए वो सत्य है कि असत्य है? असत्य है, असत्य। अब कोई कहेगा ये गिलास नहीं बदल रहा जी, देखो कहां बदल रहा है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी इतना ही रहेगा, ना बढ़ रहा है ना छोटा हो रहा है। समझो, ये भी एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा नहीं रहेगा। ये चारपाई, ये तखत, तुम देखते रहो, इसको बदल रहा है क्या? तुम्हारे सामने कितनी देर तक ये एक सा रहेगा? तुम 1 साल 2 साल तक देखते रहो एक जैसा रहेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा? इसकी लकड़ी अपने आप ही जर्जर अवस्था में आने लग जाएगी। ये तुम्हारे सामने देखते 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 इसको घुन लग जाएगा, इसको कोई दीमक लग जाएगी और ये कच्ची हो जाएगी, फूलने लग जाएगी, ये बदलने लग जाएगी। ये भी असत्य है। और क्या है? और क्या क्या बदल रहा है? अब नाम पे आ जाते हैं। नाम,
नाम बदलता है कि नहीं? हम कबीरपंथी हैं, कबीर नाम पे आ जाते हैं। अब कबीर नाम बदलेगा कि नहीं, बस ये देखना है। देखो शुरुआत कहां से करेंगे और अंत कहां होगा। बदलना नहीं चाहिए, अगर बदल गया असत्य है। देखो कबीर बदला कि एक सारा, पहले का आया, का बदल के बी हो गया, फिर बी बदल के रा हो गया, तो जो बदले सो माया। ये भी सत्य नहीं है। यानी इस दुनिया का कोई भी नाम जो बदल रहा है वो सत्य नाम नहीं है। कौन सा नाम है मेरो? असत्य नाम। असत्य नाम कोई भी नाम ले लो, वाहेगुरु ले लो, वाह हे बदल गया ना, गुरु बदल गया। जो बदल रहा है, जो कुछ बदल रहा है वो असत्य है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में इन बोलने वाले नामों को क्या बोला गया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी पहले तो बहुत सारे नाम लिख दिए, राम कृष्ण जितने भी हैं, अल्लाह वाहिगुरु, सारे नाम लिखने के बाद क्या लिख दिया? कृत्रिम नाम, यानी नकली नाम। कथे तेरे जीबा, इस जीव से बोले जाने वाले सारे नाम नकली हैं क्योंकि बदल जाते हैं। सत्य नाम तेरा परापुर बला, जो तेरा सतनाम है वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। इसीलिए उसको सतनाम कहते हैं, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। समझ लेना। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है, जो बन जाए बिगड़ जाए सत्य नहीं है, जो खत्म हो जाए, जल जाए, कट जाए, मर जाए, गल जाए, सड़ जाए सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? ये सारे संसार में जो भी तुम कुछ देख रहे हो ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य आत्मा है। आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आत्मा ही परम सत्य है। अब ये आत्मा है कहां? कहां है आत्मा? कहां पे आत्मा? आत्मा का नाम सुना है सबने? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। किस किसने सुना है आत्मा का नाम? नहीं भी करोगे तब भी सुना है। बिना आत्मा के तुम काहे के ज्ञानी क्यों बने हो? हर जगह तुम्हें आत्मा 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 सुन जाएगा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, या घर छूट गई किसी की कि खेती बाड़ी करने गई थी वहीं रह गई? ऐसा तो नहीं है ना? सबके पास आत्मा है। हाथ लगा के चेक करो जरा एक बार, साथ है कि नहीं है? चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम हंस रहे हो, तुम बैठे हो, तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम चल रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। आत्मा है, समझ लो। और जब आत्मा नहीं साथ होगी तुम्हारे, तो पत्ते की तरह गिर जाओगे। यहीं पे पत्ते की तरह गिर जाओगे और ये प्राण पखेरु अलग हो जाएंगे। आत्मा की वजह से ही ये जीव इस काया को चला रहा है। आत्मा से ताकत लेके चला रहा है। समझ लो, जीव इस काया में रहता है, इसलिए हम काया को जीवित कहते हैं। जीवित कहते ना, आपके पिताजी जीवित हैं, मतलब आपके पिताजी के शरीर में जीव है क्या?
अगर जीव है तो जीवित है, और जीव नहीं है तो निर्जीव है। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक सजीव, एक निर्जीव। सजीव क्या होती है? जिसमें जीव विराजमान है वो सजीव है, और जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है। अच्छे से समझ लो। तो जीव कहां रहता है? इस काया में रहता है, चल अवस्था में रहता है। एक काया से दूसरी काया में जाता है, दूसरी काया से तीसरी काया में जाता है। जीव हमेशा चलता रहता है। दिल्ली से मुंबई जाता है, मुंबई से कानपुर जाता है, कानपुर से अहमदाबाद चला जाता है। जीव हमेशा चलता रहता है, और आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है। दोनों में फर्क है। तो जीव, उसे हम जीवात्मा कह देते हैं, और आत्मा उसे हम परमात्मा कह देते हैं। जीव क्या है? जीवात्मा। और आत्मा क्या है? परमात्मा। इसीलिए संतों ने कहा आत्मा सो परमात्मा, जीव सो परमात्मा नहीं बोला। जीव सो परमात्मा कभी नहीं बोला, क्योंकि जीव नाम ही अज्ञान का है, जीव नाम ही डरपोक का है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जीव हमेशा डरता रहेगा, जीव कभी निर्भय हो नहीं सकता जब तक इसकी अवस्था बदल ना जाए, जब तक गुरु इस पे दया ना कर दे, इसको जीव से पीव ना कर दे, ये कभी निर्भय नहीं हो सकता। इसको हमेशा डर लगा रहेगा मरने का, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। लेकिन जब ये पीव अवस्था में आ जाता है तो ये निर्भय हो जाता है। फिर इसे कोई मौत वौत का डर नहीं है, फिर ये हमेशा तैयार है, तू आ तो सही। फिर ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? पीव अवस्था। बंधन वाली अवस्था को क्या कहते हैं? जीव अवस्था। बीजेपी में क्या लिखा है? बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। केवल, केवल छूटे, यानी अपने बल से कैसे छूटे? ये अपने बल से नहीं छूट सकता। अरे तुम एक भैंस को बांध दो लोहे की जंजीर से, वो ना छूट पाती है, पूरा दिन बंधी रहती है। तो ये जीव कैसे छूटेगा जो अपने स्वरूप को ही भूला बैठा है, जो अपने शरीर को पकड़ के बैठा है, अपने आप को आदमी औरत मान के बैठा है? ये कब छूटेगा? कभी नहीं छूट सकता। केवल छूटे आपने जे न छुड़ाए पीव, यानी जब तक उस मालिक की कृपा नहीं होगी, उस बंदी छोड़ की कृपा नहीं होगी। उसका नाम ही बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है? बंधन से छुड़ाने वाला। तो बंधन में कौन है? जीव बंधन में है, और एक नहीं, सारे सारे जग में जीव अनंत, ना जाने पीव को। अरे बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू मक्खी मच्छर से लेके व्हेल मछली हाथी से लेके ये इंसान तक, ये सब जीव ही बना बैठा है। बताओ, जीव ही बना बैठा है, अपने अपने कर्मों के अधीन होके बैठा है। कल का नहीं पता क्या हो जाए तुम्हारे साथ। और कई लोग कहते हैं बस दो वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन, इसी में निबिड़ा कर लो। अच्छी बात है, निबिड़ा कर लो। जड़ क्या है, चेतन क्या है? चेतन ये जीव है,
और जड़ ये प्रकृति है, जड़ यानी ये जड़ है, ये जड़। मैं इसको पकड़ सकता हूं, मैं चेतन हूं, ये मुझे नहीं पकड़ सकती। ला पकड़ दो, पकड़ दो भाई। अब ये चेतन कर्मों की मार भोग रहा है, और इसको कर्मों की मार कौन भुगता रहा है? कौन भुगता रहा है? जीव के अलावा दूसरा कौन है? चेतन के अलावा दूसरा क्या है? जड़। तो यानी जड़ इस पे लागू हो गया है, जड़ हंटर मार रहा है इसके, जड़ चेतन को भुगतान भुगतवा रहा है। जो जड़ मुर्दा है वो चेतन पे नियम लागू करके बैठा है कि तूने ये किया है तो ये भुगतेगा। अच्छा जी, क्या बात है, फिर तो चेतन से बड़ा जड़ हो गया। अरे एक आम आदमी पर भी किसी राजा का कानून चलता है कि ये करोगे तो ये भरोगे। यहां दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। चेतन तो भुगतान कर रहा है, किसी की आंख फूटी है, किसी की टांग फूटी है, किसी की कान फूटा है, और पूछो किसने लागू किया ये नियम? तो कहते हैं प्रकृति का नियम है। अरे प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ चेतन के ऊपर नियम लागू करेगी। शर्म नहीं आती बोलते हुए? समझो बात को। जब दो चीजें हैं, एक जड़ और एक चेतन, तो चेतन ही राजा है। चेतन गुलाम कैसे हो गया? इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाएगा। ये तब समझ में आता है जब बंदी छोड़ आते हैं तुम्हारे जीवन में, तब वो बताते हैं तुम्हें कि तुम कहां फंस गए हो। साधो निरंजन जाल पसारा। ये निरंजन कौन है? जड़ है कि चेतन? जिसने जाल बिछाया है ये जड़ है कि चेतन? बता दो जरा। तो जाल कैसे फेंकेगा जड़? जड़ भी कभी जाल फेंकता है? नहीं समझ सकते। ये तब समझ में आएगा भाई जब इस मूल ज्ञान को समझोगे, ये तब समझ में आएगा। और ये एक सत्संग में नहीं समझ में आएगा, इसके लिए बहुत सत्संग सुनने पड़ेंगे। तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला कि ये जो जीव है ये है तो चेतन, लेकिन बंधन में है। और बंधन में जो जीव है वो दूसरे बंधन में पड़े हुए को गुरु बना के बैठ गया है। एक गुरु गर्भ में आया और उसका चेला भी गर्भ में आया, दोनों बंधन में है। बताओ कौन छुड़ाएगा किसको? 9 महीने की जेल वो भी काट के आया गुरु, और 9 महीने की जेल चेला भी काट के आया। तो फिर गुरु और चेला कौन है? दोनों ही कैदी हैं। तो साहिब कहते हैं बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, तो पल में लेत छुड़ाए। निर्बंध कौन है? निर्बंध वो है जो ये जानता है कि ये जड़ प्रकृति आई कहां से है, वही तो निर्बंध है। जो ये मान के बैठा है कि जड़ भी पहले से थी, चेतन भी पहले से था, वो बंधन में है। समझ लो, तुम्हें तुम्हारे गांव से कोई उठा के ले गया, जेल में डाल दिया। तुम्हें याद है कि तुम गांव में रहते थे, अब जेल में आ गए। थोड़े दिनों बाद तुम्हारा वहां पे किसी से शादी करवा दी जेल में। अब जेल में तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम निकल लिए, तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब जो बच्चा पैदा हुआ है, अब वो क्या ज्ञान लेके पैदा हुआ है कि ये तो मेरा घर है, इस घर में मैं पैदा हुआ हूं, ये तो हमेशा से था, ये तो सदा से था, मैं और ये जेल सदा से था। लेकिन बाप का ज्ञान ये नहीं है। बाप जानता है कि मैं पहले जेल से बाहर था, उसके बाद जेल में आ गया, लेकिन बच्चा कभी जेल से बाहर गया ही नहीं। बच्चा जेल में ही पैदा हुआ है,
इसीलिए वो जेल को भी सत्य मान बैठा है कि जेल तो सदा से है। कौन सी जेल है? शर्म नहीं आती बोलते हुए? समझो बात को। जब दो चीजें हैं, एक जड़ और एक चेतन, तो चेतन ही राजा है। चेतन गुलाम कैसे हो गया? इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाएगा। ये तब समझ में आता है जब बंदी छोड़ आते हैं तुम्हारे जीवन में, तब वो बताते हैं तुम्हें कि तुम कहां फंस गए हो। साधो निरंजन जाल पसारा। ये निरंजन कौन है? जड़ है कि चेतन? जिसने जाल बिछाया है ये जड़ है कि चेतन? बता दो जरा। तो जाल कैसे फेंकेगा? जड़ जड़ भी कभी जाल फेंकता है? नहीं समझ सकते। ये तब समझ में आएगा भाई जब इस मूल ज्ञान को समझोगे, ये तब समझ में आएगा। और ये एक सत्संग में नहीं समझ में आएगा, इसके लिए बहुत सत्संग सुनने पड़ेंगे। तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला कि ये जो जीव है ये है तो चेतन, लेकिन बंधन में है। और बंधन में जो जीव है वो दूसरे बंधन में पड़े हुए को गुरु बना के बैठ गया है। एक गुरु गर्भ में आया और उसका चेला भी गर्भ में आया, दोनों बंधन में है। बताओ कौन छुड़ाएगा किसको? 9 महीने की जेल वो भी काट के आया गुरु, और 9 महीने की जेल चेला भी काट के आया। तो फिर गुरु और चेला कौन है? दोनों ही कैदी हैं। तो साहिब कहते हैं बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, तो पल में लेत छुड़ाए। निर्बंध कौन है? निर्बंध वो है जो ये जानता है कि ये जड़ प्रकृति आई कहां से है, वही तो निर्बंध है। जो ये मान के बैठा है कि जड़ भी पहले से थी, चेतन भी पहले से था, वो बंधन में है। समझ लो, तुम्हें तुम्हारे गांव से कोई उठा के ले गया, जेल में डाल दिया। तुम्हें याद है कि तुम गांव में रहते थे, अब जेल में आ गए हो। थोड़े दिनों बाद तुम्हारा वहां पे किसी से शादी करवा दी जेल में। अब जेल में तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम निकल लिए, तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब जो बच्चा पैदा हुआ है, अब वो क्या ज्ञान लेके पैदा हुआ है कि ये तो मेरा घर है, इस घर में मैं पैदा हुआ हूं, ये तो हमेशा से था, ये तो सदा से था, मैं और ये जेल सदा से था। लेकिन बाप का ज्ञान ये नहीं है। बाप जानता है कि मैं पहले जेल से बाहर था, उसके बाद जेल में आ गया, लेकिन बच्चा कभी जेल से बाहर गया ही नहीं। बच्चा जेल में ही पैदा हुआ है, इसीलिए वो जेल को भी सत्य मान बैठा है कि जेल तो सदा से है। कौन सी जेल है पता है? कौन सी जेल है? उसी जेल में बैठे हो तुम सारे बच्चे, उसी जेल में बैठे हो तुम सारे बच्चे जो ये भूल गया कि संसार में हम कहां से आए। उसके लिए ये जड़ प्रकृति आदि अनादि है, और जो इस संसार बनने से पहले अपने मूल स्थान को जानता है, उसके लिए ये आदि अनादि नहीं है, नहीं है। अब कोई कहे अच्छा आदि अनादि नहीं है, तो ये बनाया किसने? ये मकान तो समझ में आ रहा है कि 4 मिस्त्री लग के बना के चले गए। ये सूरज किसने बनाया होगा? ये चांद किस मिस्त्री ने बनाया होगा? कहां खड़े होके बनाया होगा? बड़ी सोचने वाली बात है भाई। ये सूरज किसने बनाया? ये चांद, ये तारे, ये किसने बना दिए ग्रह मंडल इतने? लोग उसको भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है किसने बनाया। जिसके बारे में कुछ ना पता लगे उसको कहते हो भगवान ने बनाया, बात ही खत्म हो गई। असल में जो तुम्हें दिख रहा है कि ये सब बना हुआ है, ये सब
सत्य है ही नहीं। समझो, ये तब समझ में आएगी मेरी बात। कल रात में सब सोए थे, सब सोए थे ना, रात में सो के आए हो ना, सपना आया था कोई सपने में जंगल में था, कोई सपने में महल में था, कोई सपने में किसी खेत में खड़ा था, कोई सपने में किन्हीं लोगों से लड़ रहा था, कोई सपने में हॉस्पिटल में पड़ा था। वो खेत, वो हॉस्पिटल, वो महल किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा। जब तुम सपने में गए और तुम महल में जा रहे हो, अरे किसी ने तो बनाया होगा, तभी तो बनाए। किसने बनाया बताओ? किसने बनाया? जिसने वो बनाया उसी ने ये बनाया है। जिसने वो बनाया उसी ने ये बनाया है। अब वो झूठ है। क्यों सपना है? सपने में तुम्हें किसी ने गोली मार दी तो सुबह क्या मरे मिलोगे? सपने में तुमने अपने पिताजी को गोली मार दी तो क्या बाहर पिताजी मरे मिलेंगे? सपने में तुम्हारी लॉटरी लग गई 50 करोड़ की तो क्या उठते ही तुम्हारे जेब में 50 करोड़ आ जाएंगे? वो झूठ है। तुमने मान लिया कि वो झूठ है, इसलिए तुम खोज ही नहीं कर रहे हो कि वो मकान किसने बनाया, दुकान किसने बनाई। और तुमने मान लिया ये सत्य है तो तुम खोजते फिर रहे हो ये किसने बनाया, सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया। अरे वो भी झूठ है और ये भी झूठ है। ये दोनों सपने हैं। उस सपने को तुम हकीकत में लेके नहीं आते, इसलिए तुम उसको भूल जाते हो। लेकिन इस सपने को तुम हकीकत मान लेते हो, इसीलिए तुम इसे आदि अनादि मान बैठे हो। और संत क्या समझा रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोल रहे हो, मान कहां रहे हो? अभी किसी को कह दो ये सपना है क्या? अरे पागल है क्या? असली है, सत्य है, ये फूल असली है, ये स्टेज असली है, ये स्पीकर असली है, सपना थोड़ी नहीं है ये। तुम केवल गा रहे हो इसको, तुम मान नहीं रहे हो। तुम इस संसार को सत्य मान बैठे हो। जब तक तुम संसार को सत्य मानोगे तब तक तुम बंधन में रहोगे। याद रखना इस बात पर। इसीलिए बोला जा रहा है सत हरि भजन। किसका भजन? हरि का। हरि, हरि मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि हरी भरी है, ये पेड़ हरा भरा है। किसकी वजह से? उस आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने इसको छोड़ दिया, ये पेड़ सूख जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते। तो हरी यानी हरी भरी काया किसकी वजह से है? उस आत्मा की वजह से है। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, खेल खत्म हो जाएगा इसका। तो सत हरि भजन यानी उस आत्म ज्ञान को, उस आत्मा को भजना ही सत्य है। और बाकी संसार जगत सब सपना। तो जगत में क्या क्या आता है? जगत में मंदिर आता है, मस्जिद आता है, गुरुद्वारा आता है, चर्च आता है, सारे ग्रंथ आते हैं, सारे पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा सब कुछ आता है, सारे भगवान आते हैं। जगत संसार को कहते हैं और संसार एक सपना है। सपने में जो भी चीज दिखाई दे जाए वो सपने का ही अंग है। राम जी कहाँ आए थे? अयोध्या में। अयोध्या संसार का एक अंग है। राम जी अयोध्या में आए, इसीलिए राम जी भी उस सपने का एक अंग है। यानी हमने सपने में राम जी को देख लिया। तो सपने में देखी जाने वाली चीज सत्य है या असत्य है? असत्य है। बिल्कुल सिंपल।
यानी कोई भी तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है असत्य है, माया है, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ना मैं तुम्हें बचा सकता हूं ना तुम मुझे बचा सकते हो। मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें और तुम क्या ले सकते हो मुझसे, बस इसको जान लो। हम हैं व्यापारी सत्य नाम के, अमर नगर मारो गांव, कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। अब ये जो नाम है बस यही है जो सत्य है। नाम के अलावा सब झूठ है। अब नाम का मतलब ये नहीं है कि हिंदी भाषा के नाम लगा दिया राम, ये हिंदी भाषा का हो गया। अंग्रेजी भाषा का JESUS जीसस, अरबी भाषा का अल्लाहू अकबर, सिख भाषा में सत श्री अकाल पुरख वाहे गुरु। ये नहीं है सत्य है, ये तो अक्षर है। किसका अंग है? इसी सपने का अंग है। ये संसार एक सपना है, इंसान एक सपना है, इंसान की किताबें एक सपना है, किताबों पे कलम एक सपना है, कलम में स्याही एक सपना है, सपने में लिखे जाने वाले अक्षर भी सपना है, सपना है। तुम सपने के अक्षर जपने में लग गए, इसीलिए सपने में ही रह गए। अब एक वस्तु है जो सपने से जुदा है। सुबह आपने ट्रेन पकड़नी हो 2:30 बजे की, 3 बजे की, और आप अकेले हो। आपने सोना भी है, जगना भी है, लेकिन अकेले हो, कोई जगाने वाला नहीं। ट्रेन छूट ना जाए तो क्या करते हो? क्या करते हो? अलार्म लगा लेते हो, घड़ी में, मोबाइल में, कहीं पे भी लगा लिया। अलार्म क्यों लगाते हो? कारण क्या है? क्योंकि अलार्म की आवाज सपने के बाहर से आ रही है, और जब बाहर की आवाज सपने में घुसती है और तुम सपने में उस आवाज को पकड़ते हो तो तुम सपने से बाहर आ जाते हो। उस एक आवाज से तुम सपने से बाहर आ जाते हो। और सपने में तुम कितनी आवाजें सुन लेना, बम तक फट जाए सपने में, परमाणु बम भी फट जाएगा ना सपने में, तुम सपने से बाहर नहीं आ सकते उस आवाज को सुन के। क्यों? क्योंकि वो आवाज भी सपने की है। इसी प्रकार हमें इस जगत सपने से बाहर निकालने के लिए एक आवाज है जिसे सार शब्द कहते हैं। वो सार शब्द हमें इस जगत से बाहर निकाल सकता है। और इस सपने में, जगत में बोले जाने वाले सारे नाम, सारे शब्द असार शब्द है। असार, असार यानी झूठ। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब थोथा क्या है? तुम्हें जो भी इस आंखों से दिखाई दे रहा है, A to Z थोथा है। थोथा, कुछ भी दिख रहा हो तुम्हें, A to Z। तुम्हारे सामने कोई अवतार भी खड़ा हो गया ना आके, वो भी थोथा है। क्यों? सपने का ही एक अंग है। सपने में सपना ही देखा जा सकता है। लेकिन एक ऐसी आवाज है जो सपने से बाहर है। अगर तुम उस आवाज से कनेक्टेड हो गए, वो तुम्हें बाहर खींच लेगी। उसी को सार शब्द कहते हैं। और वो इस संसार के बाहर की आवाज है। ये संसार में तो प्रलय हो जाएगी, वो आवाज इस प्रलय से
पार की आवाज है। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने वाणी में क्या लिखा, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। यानी एक ऐसा गुरु तुम्हें मिल जाए जो खुद भी परलय से पार का हो और भेद भी किस शब्द का दे, जो परलय से पार का शब्द है। ये दुनियावी शब्दों की बात नहीं चल रही है कि आज सारे गुरु बैठे हुए, आओ मुझसे शब्द ले लो, आओ मुझसे शब्द ले लो, और जब शब्द लेने जाते हो तो क्या मिल जाता है, हिंदी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, फारसी के अक्षर। अगर जापान में हो जापानी गुरु बना लिया, जापानी के अक्षर, चाइना में हो चाइनीज के अक्षर, कहीं और देश में हो उस देश के अक्षर। ये तुम्हें अक्षर पे अक्षर पकड़ाए जा रहे हैं और तुम उन अक्षरों को जपते 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 अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। इसलिए क्या करना है, इन सारे अक्षरों की पोटली बांध के गंगा जी में बहा दो। यही करना पड़ेगा भाई, और उस असली नाम को जान लो। कबीर साहब की वाणी है, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कहां बहाना है, गंगा जी बहा देना उसको। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया। चंचल मतलब जैसे बंदर होता है, तुम बंदर को कहीं बांध देना लंबी रस्सी में, वो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, वो चंचल है। चंचल से नीचल, नीचल यानी अचल, अडोल, स्थिर, वो कभी हिले न डुले। चंचल से नीचल भया, और नहीं आवे नहीं जा। ये जन्म